अपनी सर्वज्ञता प्रकट की। भगवान जानते हैं कि सती जो हैं शुद्धांतकरण वाली हैं और भगवान शंकर के आदेश से आई हैं। भगवान ने अपनी सर्वज्ञता प्रकट की। तो प्रश्न परीक्षा के लिए ना लिया जाए। प्रश्न जो हो या तो जिज्ञासा के लिए हो, आत्मकल्याण के लिए हो। हमारा निजी प्रश्न है, हम अपने जीवन में साधना के पथों में आगे बढ़ रहे हैं या यूं कहें कि प्रभु हमको आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें कुछ रुकावटें आ रही हैं, विघ्न आ रहे हैं, किस प्रकार के अवरोध आ रहे हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता। प्रश्न करना चाहिए, करने जैसा है। परंतु होता क्या है, जब हम लिखते हैं कि कोई प्रश्न नहीं है, यह भी हमारा अहंकार है। अरे हम तो बहुत ऊंची स्थिति में आ गए जी। अब हमारे अंदर कोई प्रश्न ही नहीं रहे। प्रश्न तो निम्न स्तर के लोग करते हैं ना। सिरा नहीं, आपका भाव नहीं है वो, ठीक है। जो भी श्री राम, हमारा कल्याण हो, आपकी कृपा सतत निरंतर बरसती रहे। ठीक बात है। सदैव भगवान की भक्ति में डूबे रहें, ऐसी प्रार्थना है, होनी ही चाहिए। भक्ति में डूबे रहें। किसकी? परमात्मा की। भक्ति होती है परमात्मा की। प्रेम का शुद्धतम रूप जो है, शुद्धाति शुद्ध, अत्यंत परिष्कृत रूप जो है, वही भक्ति है। भक्ति अर्थात परमात्मा के साथ जुड़ना, वो है एकमात्र प्रेम जो परमात्मा के साथ जोड़ता है। और कोई ऐसा साधन नहीं है जो परमात्मा के साथ हमको जोड़ सके। तो भक्ति परम प्रेम है। सांसारिक प्रेम में एक समस्या पैदा होती है। वो क्या है? प्रेमी चाहता है कि प्रेमास्पद मिट जाए, जैसा मैं चाहता हूं वैसा वो करे, मेरी छाया बन जाए। जैसे संसार में नहीं होता, पति चाहता है कि पत्नी जो है बिल्कुल मेरी इच्छाओं के अनुरूप बरते, सब कुछ मेरे लिए समर्पित करते। पत्नी ये सोचती है कि पति को ऐसा होना चाहिए, ऐसे ही माता सोचती है बच्चे को ऐसा होना चाहिए, बच्चा सोचता है माता को ऐसा होना चाहिए। प्रेम में दूसरे को मिटाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, स्वयं मिटने की इच्छा होनी चाहिए। और यही भक्ति होती है। जब तक हम दूसरे को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हमारा अहंकार जो है वो हमारे जीवन में एक समस्याएं पैदा करता है। इसीलिए संसार के जितने प्रेम हैं सफल नहीं होते, क्योंकि एक दूसरे को मिटाने की कोशिश है, अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश है। हम कुछ हैं, और जब हम कुछ बनने की कोशिश करते हैं, हमारा अहंकार जब उभर के आता है और दूसरे को हम दबाने की कोशिश करते हैं, तो संघर्ष पैदा हो जाता है। यहां से कलह शुरू होती है। इसीलिए समाज में इतने झगड़े बढ़े हैं। कली प्रभाव विरोध चहु ओरा, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कली का जो प्रभाव चारों तरफ विरोधाभास है, उसका मूल क्या है? उसके मूल में हमारा अहंकार काम कर रहा है। अगर हमारे अंदर ये अहंकार नहीं होता, अहंकार के फिर दायरे हैं, और उन दायरों के अंतर्गत हम बंध जाते हैं। क्योंकि अहंकार जितना अपना दायरा फैला लेता है, उतना ही अपने आप को मजबूत मानता है। अहमता जो है जितना ममत्व का विस्तार कर लेती है, उतना उसका बड़प्पन माना जाता है। मेरा कितनों के ऊपर स्वत्व है, अधिकार है,
उतना अहंकार मजबूत होता है और उतने ही हम परमात्मा से दूर हो जाते हैं। जितना हमारा अहंकार बढ़ता है और जितना हमारे ममता का विस्तार बढ़ता है, हनुमान जी जैसे महाराज अपनी पूंछ को बढ़ा के, कपि के ममता पूंछ पर, पूंछ को बढ़ाते चले गए, बढ़ाते, परंतु उससे क्या किया? मोह रूपी लंका को जला दिया। अगर ममता का विस्तार हो तो अज्ञान को जलाने के लिए हो, और इतना विस्तार के रहा न नगर बसन कृत केला। सीमा, ऐसा नहीं कि लंका में तेल घी की कमी रही होगी, परंतु बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। गोस्वामी तुलसीदास जी बताना चाहते हैं कि कपि ने इतनी पूंछ बढ़ाई, अर्थात ममता की जो एक चरम सीमा हो सकती है, वहां तक फैला दिया। सब कुछ मेरा है, सारी सृष्टि मेरी है। ज्ञानी नाम अग्रगण्य है ना, ज्ञानियों में अग्रगण्य है श्री हनुमान जी महाराज। तो ममता को इतना फैलाओ, पर उसका उद्देश्य क्या है? अज्ञान को जलाना। ममता का विस्तार का अर्थ एक तो चरम सीमा तक पहुंचा दिया, दूसरा जलाने के लिए, मोह को, अज्ञान को नष्ट करने के लिए सिरा। तो भक्ति वो परम प्रेम है, परमात्मा के साथ जोड़ने वाला है। उसमें साधक अपने आप को मिटाता है, प्रभु को परिपूर्ण पाता है। इसीलिए वो प्रेम दिव्य प्रेम कहलाता है। सांसारिक प्रेम हमको क्यों पतन की ओर ले जा रहा है? प्रेम की जो वृत्ति है खराब नहीं है, उसका उपयोग गलत जगह हो गया, उसका उपयोग गलत ढंग से हो गया, हमने उसका सही उपयोग नहीं किया। परमात्मा ने तो कृपा करके ये पवित्र वृत्ति हमारे अंदर दी, परंतु उसका उपयोग जो है सही स्थान पे नहीं हुआ। हमने क्षण भंगुर के साथ उसको जोड़ने की कोशिश की, नश्वर के साथ जोड़ने की कोशिश की, और फिर उसके बाद जो जोड़ने का ढंग था वो भी गलत हुआ। हमने उस पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश की, प्रेम के माध्यम से उसको गुलाम बनाने की कोशिश की, उसको दास बनाने की कोशिश की। भगवान श्री राम कहते हैं, मैं किसी को दास नहीं बनाता, मैं अपने आप सबका दास हूं, अपनी इंद्रियों को अपना दास बनाता हूं। इसका अर्थ यह है कि जब तक हम किसी दूसरे को अपने से निम्न स्तर में देख रहे हैं, निम्न स्तर में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक हम परमात्मा से दूर हो रहे हैं। किसी को अपने से है दृष्टि से मत देखो, किसी को अपने से गिरा हुआ मत देखो। कभी ऐसी स्थिति आती है जब हमको लगता है कि इस भाई की, इस बहन की बड़ी अत्यंत दयनीय स्थिति है, उस समय परमात्मा से निवेदन करो, परमात्मा से प्रार्थना करो कि प्रभु आपकी माया जो है बड़ी प्रबल है, कहीं हम इस स्थिति में ना आ जाए। क्या भरोसा है इस जीवन में? बहुत बार क्या अधिकांश ऐसा होता है, जब किसी को देखते हैं कि रुग्ण है, अस्वस्थ है, एक अंग से हीन है या ऐसा ऐसा, तो लगता है कि किसी समय ये शरीर भी इस स्थिति में हो सकता है। और आप सबको मालूम है, अगर आपकी दृष्टि सुधर गई, संतों ने जो दृष्टि दी है, भगवान बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने रुग्ण को देखा तो उनको लगा कभी भी हम रुग्ण हो सकते हैं। वृद्ध को देखा, लगा कभी भी हम वृद्ध हो सकते हैं। शब को देखा, इस शरीर को भी इस रूप में एक ना एक दिन परिणित होना ही है। वो क्षण कब आ जाए कोई निश्चय नहीं है।
जब हम संसार में इस प्रकार के दृश्य देखते हैं तो हमारे को लगना चाहिए कि हम सब भी इस स्थिति से गुजर सकते हैं। उस समय किसी का उपहास करने की जरूरत नहीं है। यह नहीं सोचना चाहिए कि उसने ऐसे खोटे कर्म किए हैं जिसके कारण आज उसकी ये स्थिति बनी है। परमात्मा से निवेदन करें, प्रभु से निवेदन करें कि प्रभु संभालना, रक्ष माम, प्रभु रक्षा करिए, पाहि माम। आप ही रक्षा कर सकते हैं, हमारे में कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं है। ना तो हमारे कर्म हमारे बस में है, ना हमारी बुद्धि हमारे बस में है, ना हमारी इंद्रिय हमारे बस में है। अगर आप रखेंगे, आप रक्षा करेंगे, आपकी रक्षा से ही हम रक्षित हो सकते हैं, और कोई उपाय हमारे पास नहीं। जब इस प्रकार से आप परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, भक्ति हर एक स्थिति में परमात्मा के साथ जोड़ती है। वैसे इतना जरूर कहना ही पड़ता है, नानत्व परमात्मा के संकल्प में है, नानत्व जाता तो नहीं है। संसार में जो भिन्नता है, इससे हम ऊपर तो नहीं उठ पाते हैं, फिर भी समझ तो यह होनी ही चाहिए कि सब में परमात्मा है, सब परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है, परमात्मा ही इतने रूपों में अपने आप को प्रकट किया है। और एक दिन वो आएगा कि जब सब में परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देगा, परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कुछ दिखाई ही नहीं देगा। और शुरू से ही जब हम अपनी दृष्टि को इस प्रकार की बना लेते हैं, भिन्न है, ये दूसरा है, ये दूसरा है, दूसरा है, तो उसका अर्थ यह होता है कि हम माया को भज रहे हैं, परमात्मा को नहीं भज रहे। मैं और मोर तोर ते माया, तू और तेरा, मैं और मेरा, यही माया है। जब आप ये अपने से भिन्न है इस प्रकार से देखते हो, इस प्रकार से भजते हो, तो आप माया का भजन करते हो, परमात्मा का भजन नहीं करते। आप सावधान रहें, आप जप कर रहे हैं, आपका चिंतन जहां है उसका आप भजन कर रहे हो, परमात्मा का भजन नहीं हो रहा। माला कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और चिंतन हो रहा है बाजार का, जूतों का, चप्पल का, तो आप तो उसका भजन कर रहे हो, परमात्मा का तो भजन नहीं है। हर एक स्थिति में सावधान रहिए, जागरूक रहिए हमेशा कि मन क्षण प्रति क्षण धोखा देने वाला है, हर एक क्षण हमको धोखा देता आ रहा है, और आज से नहीं, जन्म जन्मांतर से देता आया है। ठीक है कि अनेक प्रकार के शरीर हमने धारण करके वो भोग योनियों में भोग भोगे, परंतु अब तो प्रभु कृपा से मानव शरीर मिल गया है। अब लो नसानी, अब ना नसई, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हो। फिर वो बिस्तर नहीं बिछाएंगे जिसके कारण फिर हम मोहरूपी नींद में सो जाएं। वो बिस्तर का आयोजन बंद कर दो। जिस बिस्तर पर पड़ने से नींद आती है, मोह रूपी नींद आती है, ऐसे बिस्तर की हमको जरूरत नहीं है। अब जागे फिर ना डसई हूं। राम कृपा हुई, मानव शरीर मिला, परमात्मा की कृपा है, सत्संग मिला, परमात्मा की कृपा है, प्रभु का नाम सुमरन होता है, सदग्रंथों का स्वाध्याय होता है। अब ऐसा कोई कार्य नहीं हो जिसके कारण फिर मोह रूपी रात्रि में हमको प्रवेश करना पड़े, फिर हम मोह में फंस जाएं। अच्छा नहीं, जागरूक रहें हमेशा, सतत। और हमारे पास बल क्या है, भक्त के पास बल क्या है? एक ही बल है, प्रभु का। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। एक ही भरोसा है, एक ही आस है, एक ही विश्वास है कि प्रभु हमारे हैं, हम प्रभु के हैं, और प्रभु सर्व समर्थ हैं। रामचरितमानस में
परमात्मा की सामर्थ्य के विषय में मस्कई करई बिरंचिया जा अजही मसकते ही। हनुमान जी महाराज कहते हैं प्रभु प्रताप ते गढ़ रही खाई परम लोग व्याल, बड़बान लही जार सकई खलतूल। ये सब क्या है? छोटा सा सांप गरुड़ को खा सकता है, बड़वानल को एक तिनका जला सकता है। बड़वानल पूरे समुद्र में कितने भयंकर अग्नि का रूप ले लेता है, और वो बड़वानल को एक तिनका जला सकता है। ये सब मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं, ब्रह्मा को मच्छर बना सकते हैं। तिनते पुलिस पुलिस तिन कर रही अनेकों बार इस सिद्धांत को, मतलब प्रभु समर्थ है। कर तुम अन्यथा कर तुम, जो नहीं होने वाला है उसको कर सकते हैं प्रभु। ऐसे सामर्थ्यशाली के हम जो भी हैं, दास हैं, सेवक हैं, बच्चे हैं, जो भी आप अपने आप को मान रहे हैं, हम उसके हैं, प्रभु हमारे हैं। और वो हर एक प्रकार से सामर्थ्यशाली हैं, उनकी सामर्थ्य अपरिमित है, हम उनके हैं। वो क्या नहीं कर सकते, उनके शब्द को उसमें असंभव शब्द नहीं है। हम एक दायरे में भटक सकते हैं, वो दायरों से रहित है, वो असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। हम ससीम हैं, परमात्मा असीम है। तो जब हम उसके हो गए हैं, जब हमने उसका आश्रय ले लिया है, तब फिर हमारे लिए क्या कार्य असंभव होगा? प्रभु सब कर सकते हैं, जैसा वो चाहें। अगर हमारे अंदर रुचि होती ना, जैसे संसारिक पदार्थों के लिए आप कितने आर्त भाव से परमात्मा से प्रार्थना करते हो, दीन भाव से परमात्मा से प्रार्थना करते हो, उसी प्रकार से परमार्थ के लिए परमात्मा से प्रार्थना हो। परंतु उस प्रार्थना में उतनी जान नहीं है आपकी। संसारिक पदार्थों के लिए जब आप रोते हो, संसारिक व्यक्तियों के लिए आप रोते हो, जिसके प्रति ज्यादा आपका आकर्षण है, ज्यादा उसके प्रति लगाव है, उसके लिए आप जो प्रार्थनाएं करते हो, और आत्मकल्याण के लिए जो प्रार्थनाएं करते हो, दोनों में कितना अंतर है। क्योंकि उसके प्रति आपकी रुचि है, इसके प्रति जैसी रुचि होनी चाहिए वो रुचि नहीं। बल तो आपके पास है, परंतु उसका उपयोग जिस ढंग से होना चाहिए उस ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो अच्छा है, भक्ति में डूबने वाली बात तो की गई है, बहुत ही अच्छी बात है, डूबना ही चाहिए। भक्ति वो प्रेम अमृत है, प्रेम अमृत है जो जीव को एक दिव्य उन्माद, दिव्य आनंद प्रदान कर देता है। और भक्ति के विषय में अनेकों बार स्पष्ट कर दिया गया है कि भक्ति के जो धनी हैं उन्हीं से यह भक्ति प्राप्त होगी। भक्ति अन्य स्थानों पे मिलने वाली नहीं, पुरुषार्थ की देन भक्ति नहीं है। या तो भगवान के प्रेमी भक्त भक्ति का दान कर सकते हैं, या त्रिभुवन गुरु भगवान शिव, उनके ही अवतार श्री आंजनेय, श्री हनुमान जी महाराज, बस यही भक्ति का दान कर सकते हैं। और वो तो परमात्मा तक तो हमारी पहुंच नहीं भाई। वैसे परमात्मा तो सर्व समर्थ है, पर वो कभी कभी कंजूसी कर जाते हैं। भक्ति आपन देन न कही, कागभूषण जी कह रहे हैं भाई, भगवान ने सब गुण देने के लिए तैयार, परंतु अपनी भक्ति देने के लिए तैयार नहीं। थोड़ी सी लगती है, जो भी हो। भक्ति के महत्व को समझाने के लिए, भक्ति कितनी मूल्यवान है, उस रहस्य को स्पष्ट करने के लिए भगवान ऐसी लीला की है। ठीक है, हम ज्यादा नहीं बोलना चाहते। श्री राम। भगवान आप सबके ऊपर कृपा करें, आपके जीवन में परमात्मा के श्री चरणों में अनुराग हो, प्रेम हो, और आपको समझ में आए कि संसार क्या है, संसार किस लिए बना है, आप किस लिए भूमंडल पे आए हो, आपका जीवन का ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है, और क्या आप सही रूप में लक्ष्य पे चल रहे हो अथवा नहीं। अगर नहीं चल रहे हो तो पहले लक्ष्य को समझें और लक्ष्य पे चलना प्रारंभ करें। और अगर चल रहे हैं तो उसमें जो शिथिलता आ रही है, उसमें जो कमजोरी आ रही है, उसको दूर करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु आप सबके ऊपर कृपा करें। जय श्री राम।
हरे राम राम राम